divisibility of 14. According to this divisibility test, if the given number is divisible by 2 एंड 7 बोथ, यानी कि वो नंबर इवन नंबर भी होना चाहिए क्योंकि हर इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और वो नंबर 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर आपका 14 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक नंबर है हमारे पास 1764। सबसे पहला पार्ट है कि ये इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल है। और दूसरा है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आप वीडियो को आगे की तरफ देखेंगे तो उसमें मैं पहले ही आपको 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बता चुकी हूँ। तो ये नंबर आपका 7 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये नंबर आपका 14 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 15। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, अगर नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही होगा कि 15 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 3 इंटू 5 होगा। तो अगर नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो नंबर 15 से भी 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स वो नंबर आपका 15 से भी डिवाइड हो रहा है। सपोज एक नंबर है हमारे पास 135, तो देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, और 3 से डिवाइड हो रहा है। इनकी डिजिट्स का सम निकालेंगे 9 हो जाएगा, तो वो 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 15 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 16। इसके अकॉर्डिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 स्टेट्स दैट if the digit in the 1000 place is an even number and last 3 digits are divisible by 16, then the whole number is divisible by 16। यानी कि जो 1000 प्लेस पर है वो डिजिट्स तो आपकी इवन होनी चाहिए और जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है 6 डिजिट का 1,26,320। देखिए 1s, 10s, 100 एंड 1000 पर जो डिजिट है वो इवन है और लास्ट की जो 2 डिजिट से नंबर फॉर्म हो रहा है 320, ये 16 से डिविजिबल है। दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो ये नंबर 16 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 17। इफ द डिफरेंस बिटवीन 5 times the last digit of the number and the remaining number is either a 0 or a multiple of 17, the number is divisible by 17। यानी कि जो भी नंबर हमें टेस्ट करना है उसकी लास्ट डिजिट को 5 times मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो रिमेनिंग नंबर बच जाता है उसमें से माइनस कर दें। अगर 0 बचे या आंसर 17 का कोई मल्टीपल हो तो वो पूरा नंबर 17 से डिविजिबल होगा। अब इस रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 289। तो अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 45, और इन दोनों का डिफरेंस जो रिमेनिंग नंबर है और जो प्रोडक्ट है इसका डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ये 45 में से अगर हम 28 को माइनस कर दें तो हमें मिलता है 17। तो 17 का मल्टीपल है, इट मीन्स ये नंबर 17 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 986। वही रूल, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 30, और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से, क्योंकि इस बार पहले प्रोडक्ट बड़ा था और रिमेनिंग नंबर छोटा था तो हमने प्रोडक्ट में से रिमेनिंग नंबर माइनस कर दिया था। इस बार रिमेनिंग नंबर बड़ा है और जो प्रोडक्ट है वो छोटा है, तो रिमेनिंग नंबर में से प्रोडक्ट को हम माइनस कर देते हैं। 98 माइनस 30, तो हमारे पास बचा 68, और ये 68 17 का एक मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 17 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 28,000
917। अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 और रिमेनिंग नंबर में से इसको माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग नंबर हमारे पास हो गया 2891। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 तो हमारे पास ये बचेगा 2856। अभी भी नंबर बड़ा है, ऐसे देखकर हमें नहीं पता चलेगा कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो इस प्रोसेस को हम आगे रिपीट कर लेते हैं। लास्ट डिजिट का निकालेंगे हम 5 टाइम्स, 30 हो गया। रिमेनिंग में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ये 255। अभी भी थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। लास्ट डिजिट का हम 5 टाइम्स निकालेंगे तो 25 और हमारे पास आगे जो बचा वो 25 है। 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो 0। तो ये भी एक वो था इसका पार्ट कि या तो जो रिजल्ट डिफरेंस हो वो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 17 हो। तो यहाँ जो रिजल्ट है वो 0 है। इट मीन्स ये नंबर 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 18। 18 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ द नंबर इज एन इवन नंबर एज वेल एज डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 7110। देखिए नंबर इवन है और 9 से डिविजिबल भी है। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि सारे डिजिट्स का सम निकालिए, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। 7, 8, 9 कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है, इवन नंबर भी है, तो ये नंबर 18 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 25,290। देखिए इवन नंबर है और इनका सम निकालें हैं सारी डिजिट्स का, अगर वो 9 से भी डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18। तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 18 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 19। According to this rule of divisibility of 19, multiply the last digit by 2, then add the product to the remaining number. You can repeat the process till you get a familiar multiple of 19 or a 2-digit multiple of 19. If the resultant value is divisible by 19, the whole number is divisible by 19. एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमेनिंग नंबर में 2 को ऐड कर दीजिए, तो जो प्रोडक्ट जो हमें आंसर मिलेगा, रिजल्ट जो हमें मिलेगा, अगर वो 19 का एक मल्टीपल है तो वो पूरा की पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो पहला एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 361। तो लास्ट जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और जो रिमेनिंग नंबर बच गया है उसमें ऐड कर दें। ये हो गया 38। 38 इज डिविजिबल बाय 19, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं 1235। लास्ट वाला डिजिट निकालें, उसका 2 टाइम्स लें 10, रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दीजिए 123 + 10 दैट इज 133 और 133 इज 9। ये 9 से डिविजिबल है। बाकी आप चाहें तो एक बार और इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स ये हो गया 6 और रिमेनिंग में इसको हम ऐड कर दें तो हमारे पास हो गया 19। 19 इज अ मल्टीपल ऑफ 19, दैट्स वाई दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19। एक बिगर नंबर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक 7 डिजिट का नंबर है 23,45,778। तो इस प्रोसेस को देख लीजिए। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स हो जाएगा 16 और जो रिमेनिंग नंबर है ये हमारे पास रह गया 2,34,577 और ये लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स यानी कि 16, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा
दिस वन 2,34,593। फिर से रिपीट करते हैं, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स यानी कि 6 और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे तो अब हमारे पास हो जाएगा ये नंबर 23,465। फिर से रिपीट कर लेते हैं, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स रिमेनिंग में ऐड कर दीजिए, जो बाकी का बच गया है हमारे पास हो गया 2,356। फिर से रिपीट करते हैं, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दीजिए, इसको हटा दें, बाकी जो नंबर बच गया उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 247। एक और लास्ट टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके उसका डबल ले लीजिए और बाकी रिमेनिंग नंबर में उसको ऐड कर देंगे तो अब हमारे पास हो गया 38 और 38 19 का एक मल्टीपल है यानी कि 38 19 से पूरी तरह डिविजिबल है। सो ये नंबर भी पूरी तरह 19 से डिविजिबल होगा। और इस वीडियो का लास्ट जो हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 20 उसे भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। डिविजिबिलिटी बाय 20, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 20 इसके 3 रूल्स हैं, कोई से आप किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं। फर्स्ट है, इफ द लास्ट डिजिट इज अ 0 and number formed by last 2 digit is divisible by 4, number is divisible by 20। अगर लास्ट जो भी नंबर हमें चेक करना है उसकी आखिरी डिजिट 0 है और बाकी लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा वो 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा की पूरा नंबर 20 से डिविजिबल होगा। सपोज मैं एक नंबर लिख देती हूँ 160। देखिए लास्ट डिजिट 0 है और आखिरी 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है वो 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 20 से डिविजिबल होगा। दूसरा टेस्ट आप देख सकते हैं, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 20 इटसेल्फ, द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 20। लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है अगर वो 20 से डिविजिबल है तो चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, आगे चाहे कोई भी डिजिट्स हो, वो सारा पूरा ही पूरा नंबर 20 से डिविजिबल होगा। सपोज मैं एक नंबर ऐसे रैंडमली लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में मैंने लिखा 80। तो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है 80, ये 2 से डिविजिबल है तो आगे कितना भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, ये पूरा की पूरा नंबर 20 से डिविजिबल होगा। एक और मेथड है, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज अ 0 एंड द 10th प्लेस डिजिट इज एन इवन नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 20। यानी कि मान लीजिए मैंने एक ऐसे रैंडमली कोई नंबर लिख लिया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आखिरी डिजिट 0 है और जो 10th प्लेस पर है यानी कि पीछे से दूसरा नंबर पे जो डिजिट है वो एक इवन नंबर है तो ये नंबर भी 20 से डिविजिबल होगा। आई होप गाइज कि आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम 1 to 20 अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपको कोई भी टेस्ट या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, आपको लेंथी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। कोई क्वेरी हो आपकी, कोई सजेशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके अपनी क्वेरी या सजेशन बता सकते हैं। अगली वीडियो तक बाय बाय।